फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान धन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक देख लिया था कि अगस्त प्रस्ताव तक देख लिया था। अगस्त प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। कारण क्या था कि उसमें अंग्रेजों ने क्या बात की थी कि मुख्यतः कौन होंगे, भारतीय लोग शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार ने क्या शर्तें रख दी थी उसमें कि हम संविधान सभा का निर्माण तो कर देंगे, लेकिन उसमें शामिल कौन होंगे उस संविधान सभा में, मुख्यतः भारतीय लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात क्या कहा था उन्होंने, क्या कि भी डोमिनियन स्टेट का दर्जा हम तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन ये बात उस समय कांग्रेस को नागवार गुजरी और उन्होंने मना कर दिया था। अब उसी से आगे का क्रम है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो। अब हमने 1940 तक देख लिया था। 1940 के बाद ब्रिटिश सरकार को द्वारा याद आया कि हाँ भाई, कुछ भारतीय लोगों द्वारा मांग की जा रही है, किसकी, संविधान सभा की, और जो किसका कार्य करेगी, भारतीय के लिए संविधान बनाने का कार्य करेगी। तो उसी क्रम में उन्होंने नेक्स्ट जो भारतीय लोगों को सहूलियत देने की कोशिश की 1942 में की। अब हमारा आज का जो टॉपिक शुरू होगा वो क्रिप्स मिशन से शुरू होगा, जो कब आया था 1942 में। देखिए, 1940 तक हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वाली वीडियो देख लें उससे पहले। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष लाया गया था, कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष लाया गया था। तो वर्ष था उसका 1942। पूछता है क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स की। अब इसके तहत जो इससे पहला हमारा क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था, तो उसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार क्या किया था, स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ जो ये लिखा हुआ है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों द्वारा होगा। तो अब प्रश्न जो बनता है वो दो तरीके से बनता है, दोनों पॉइंट अलग अलग है। बिल्कुल पूछेगा, अगर वो इस तरह से पूछता पहली बार कब स्वीकार किया गया, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के जरिए। लेकिन अगर वो इस तरह से पूछता है स्वयं कि संविधान का निर्माण जो होगा वो भारतीय लोगों के द्वारा होगा, इस बात को अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था, तो वो क्रिप्स मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न अगर पूछता है कि ब्रिटिश सरकार ने ये स्वीकार कब किया था कि भारत संविधान का निर्माण जो होगा वो एक संविधान सभा के द्वारा होगा और जो भारतीय लोगों से मिलकर बनी हुई होगी, तो वो किसके द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कब लाया गया ये, 1942 में। लेकिन इसे भी कांग्रेस ने और किसने, मुस्लिम लीग का भी उस समय प्रभाव बढ़ चुका था और पूरे चरमोत्कर्ष पर थी वो भी अपने। तो इस बार ब्रिटिश सरकार के इस वाला जो जुमला लाया गया था, जो देने की कोशिश थी हम लोगों को, तो उसे इस बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ठुकरा दिया। अब देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि इसे INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ML मतलब मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसे INC और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब उस अस्वीकार करने के पीछे कारण क्या था, तो क्या कारण लिखा हुआ, पहला मुस्लिम लीग की पाक गठन की मांग को ठुकरा दिया कि जो क्रिप्स मिशन आया था, इस जो मुस्लिम लीग ने इससे मांग की थी कि हमारे पाकिस्तान का गठन कीजिए, आप अलग से भारत से एक अलग राज्य बनाइए, मुस्लिम राष्ट्र क्या पाकिस्तान। तो उस मांग को क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। बड़े प्यार से पूछा था इन्होंने कि भाई पाकिस्तान का गठन करोगे, उन्होंने कहा नहीं, तो हम भी समर्थन नहीं देने वाले। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग की किस मांग को, पाकिस्तान की गठन की मांग को ठुकरा दिया। तो मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया कि तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं, हमें भी तुम्हारे क्रिप्स मिशन पर कोई स्वीकृति नहीं देंगे, हम भी तुम्हारे लिए। दूसरी बात, संविधान के निर्माण को दूसरे विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के निर्माण को कहा ब्रिटिश सरकार ने, कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जाएगी। अब देखिए, अंग्रेज चाहते क्या थे, 1939 में शुरू हुआ था क्या, दूसरा विश्व युद्ध, जो 1945 तक चला। अभी हम कहाँ हैं, 1942 में, मतलब युद्ध में क्या है, ब्रिटिश सरकार लगी हुई है और उसकी हालत खराब है। अब वो क्या चाहती थी कि किसी तरह से जो क्रिप्स मिशन के जरिए है क्या कर लिया जाए, भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाए। इसीलिए उसने क्या कहा था, संविधान के निर्माण को दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कि हम तुम्हें संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, आप लोग हमारे युद्ध में साथ दे दीजिए। तो मुस्लिम लीग ने कहा क्या कि हम तुम्हारे युद्ध में सहायता करेंगे, पाकिस्तान का गठन करोगे, नहीं तो हम तुम्हारे युद्ध में सहायता नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि संविधान सभा का गठन युद्ध से समाप्ति के पहले करो, बात का कोई हमारी कोई इजाज़त नहीं है बात के लिए, हम नहीं चाहते बाद में गठन कराना, हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही होगा, अंग्रेज सरकार बोली। तो कांग्रेस ने भी क्या कर दिया, इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। तो इसके जरिए भी क्या नहीं हो पाया, संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। कारण क्या क्या थे, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को
ठुकरा दी थी ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन के जरिए, और जो थी ये हमारी जो कांग्रेस थी, आईएनसी थी, उसे संविधान सभा उसके निर्माण करने के लिए बात कही, लेकिन कब के लिए कह दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब देखिए इसी मिशन को दिवालिया बैंक का चेक कहा, किसने कहा? गांधी जी ने। अब देखिए गौर करने वाली बात क्या है कि दिवालिया बैंक का चेक गांधी जी ने। अब कांग्रेस ने जो ठुकराया था, कहीं ना कहीं उसके पीछे गांधी जी के भी विचार थे। अब पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, अब लेकिन उसके बाद भी गांधी जी को छल लिया था। तो ये गांधी जी जानते थे कि ब्रिटिश सरकार बहुत मक्कार है, फिर से मक्कारी करेगी। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजयी हो जाता है तो ये किसी संविधान सभा कुछ निर्माण नहीं करने वाले, ये लोग सिर्फ क्या है, एक झूठा वायदा कर रहे हैं हमसे। और ब्रिटेन की हालत इतनी ख़राब थी कि वो कभी भी हार सकता था, इसलिए ऐसा एक दिवालिया बैंक का चेक गांधी जी ने कि हम उस देश के साथ कभी नहीं जाएंगे जो खुद ही क्या होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। कहने का मतलब है हारने वाला है। अगर हम उस साथ इनके साथ चले जाते तो किसी वजह से, और हम क्या है भाई, अगर हम इन लोगों का साथ दे देते तो दूसरे वाले राष्ट्र थे तो वो क्या हो सकते, अगर ये ब्रिटेन युद्ध में हार जाता तो फिर हम उनके गुलाम बन सकते थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ऐसे बैंक में पैसा मत डालोगे जो खुद ही दिवालिया होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने किस मिशन को दिवालिया बैंक का चेक कहा था, तो वो कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन। फिर पूछेगा क्रिप्स मिशन को किसने दिवालिया बैंक का चेक कहा, तो वो गांधी जी ने। तो ये इस तरह से ये मिशन भी संविधान सभा का गठन करने में असफल रहा। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। और ये कितने सदस्य आयोग था? 3 सदस्य आयोग था। उसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे। और तीसरे कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। और इसने क्या किया? इस मिशन के द्वारा संविधान सभा, किसके? संविधान सभा के गठन का प्रारूप निर्मित किया गया। वो प्रश्न पूछता है भारतीय संविधान सभा किस मिशन के जरिए गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन। प्रारूप किसके जरिए गठित किया गया? कैबिनेट मिशन। अब देखिए क्या हुआ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो अब हम किस वर्ष में पहुंचेंगे? 1946। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो चुका था? 1945 में। अब 1945 में चुनाव हुए कहाँ? ब्रिटेन में। और वहाँ जो है लेबर पार्टी की सरकार बन गई। किस पार्टी की सरकार बनी? लेबर पार्टी की। और प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट रिचर्ड एटली। और उन्होंने ही एक कैबिनेट मिशन की घोषणा की और उनसे कहा कि जाइए बाहर जाइए, भारतीय लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति बनाइए जिस तरह जो सिचुएशन वो लोग चाह रहे हैं, कि जिस भी तरीके से वो लोग खुश हैं, कि इस तरह की स्थिति बनाइए। हालांकि ये लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया और हमें बांटने का ही काम किया। कहीं ना कहीं ये भी जो थे सिर्फ दिखावा करते थे। हालांकि इन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए कुछ काम किए इस तरह के, लेकिन ये लोग क्या थे कि इनके दिमाग में पहले से ही खटक गया था कि क्योंकि अंग्रेज हम जहाँ भी इन्होंने राज किया है, अंग्रेजों के जो भी अधीन रहा है, उन्होंने हर जगह जो है अपनी मक्कारी दिखाई है। क्योंकि उन्होंने इस तरह से उस देश या राज्य का विभाजन किया कि वो भविष्य में भी वहाँ समस्याएँ बनी रहें। ठीक है, तो किसकी सरकार आई 1945 में? लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी ने कौन सा मिशन भेजा? फिर कैबिनेट मिशन भेजा। किस वर्ष? 1946 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। और इस मिशन के द्वारा क्या किया गया? संविधान सभा के गठन का प्रारूप संविधान सभा का जो प्रारूप था उसके गठन क्या किया गया? निर्मित किया गया। उसका गठन किस तरह से होगा, किस आधार पर होगा, कहाँ से कितने सदस्य होंगे, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये सब बातें किस में बताई गई? कैबिनेट मिशन में बताई गई। अब कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्य जो बताए गए संविधान सभा के लिए वो 389 बताए गए। कितने? 389। 389 में से 292 प्लस 4 कह सकते हैं 296 सदस्य। तो 292 सदस्य आने थे सीधे ब्रिटिश नियंत्रण वाले राज्यों से, जहाँ पर सीधे सीधे जो राज्य थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, भारतीय राज्य। 292 सदस्य वहाँ से आने, तो 4 सदस्य आने थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, जो उस समय के चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। उन 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत में एक कौन था? दिल्ली था, एक कुर्ग था, एक बलूचिस्तान था और एक अजमेर था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत शामिल किए गए थे? 4। उन चारों के नाम भी पूछता है वो, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर। और 292 सदस्य कहाँ से आने थे? ब्रिटिश नियंत्रण वाले राज्य से। और 93 सदस्यों को क्या किया जाना था? मनोनीत किया जाना था। और ये मनोनीत कहाँ से किए जाने थे? देसी रियासतों से। तो इस तरह का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? कैबिनेट
मिशन के द्वारा बनाया गया था। देखिए आज हमने 2 मिशन देख लिए, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। अब इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी, ये अभी कम से कम 2 वीडियो मिलेंगे संविधान सभा के। इसके बाद आपसे एक भी प्रश्न नहीं बचने वाला संविधान सभा से, कहीं से प्रश्न आएगा आप लोग सोल्व कर देंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले क्विक रिवीजन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके तहत क्या किया गया कि भारतीय लोगों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। पहले बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया, लेकिन इसे किसने, INC और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार करने के कारण कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करने को कहा, संविधान सभा का गठन करने को कहा था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, इसलिए इसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। और गांधी जी ने ही क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, दिवालिया बैंक का चेक। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था कैबिनेट मिशन के समय? क्लीमेंट रिचर्ड एटली। किस पार्टी से था वो? लेबर पार्टी से। ठीक है, उसके बाद जो था क्रिप्स, ये कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था? 3 सदस्य है। कितने सदस्य थे इसके? 3। अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। उसके बाद इसने क्या किया, संविधान सभा के गठन का क्या किया, प्रारूप निर्मित किया था। प्रारूप किस मिशन के द्वारा बनाया गया था? कैबिनेट मिशन, जो कब आया? 1946। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में शामिल किए जाने? 389। 292 कहाँ से? ब्रिटिश नियंत्रण वाले राज्यों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? एक दिल्ली था, कुक था, बलूचिस्तान था और अजमेर था। और इधर देसी रियासतों से कितने सदस्य लिए जाने थे? 93। और 93 सदस्य वो क्या होने थे? मनोनीत होने थे। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसमें अब हम क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो, मतलब इसके जो आगे का पार्ट है वो हम उसमें देख लेंगे। अभी 2 वीडियो और मिलेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रश्न नहीं बचेगा इसके बाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।